यूँ तो गूगल के माध्यम से आपको जो भी प्रश्न मन में उठता है उसका समाधान मिलता है, लेकिन प्रश्नों का समाधान मिलना अलग बात है और जीवन में समस्याओं का समाधान होना अलग बात है। प्रश्नों का उत्तर पाकर के भी जब जीवन अनुत्तर बना रहता है तब जाकर की कमी महसूस होती है गुरु की। ये जो विषय लगा रहा है इसको बना कर और जैसे ही हमारे जीवन में उन गुरु की प्राप्ति होती है फिर हमारा जीवन उस रफ्तार से आगे बढ़ता है जिस रफ्तार को देख करके अभी तक हमने दूसरों को देख करके ये कल्पना जो की थी कि ये रफ्तार हमें मिलनी चाहिए, हमें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन हमें प्राप्त होती तभी है जब गुरु प्राप्त हो जाता है। एक बार की बात है, एक पिता के माध्यम से 3 बच्चों में अपनी संपत्ति का बंटवारा किया गया और जब 3 बच्चों में संपत्ति का बंटवारा हो गया पिता निश्चिंत था, वसीयत लिख दी गई और वसीयत लिखने के साथ साथ चल अचल संपत्ति का विधिवत विभाजन कर दिया गया और बच्चे भी इतने आज्ञाकारी थे कि जो भी पिता ने बंटवारा किया है उसको तहे दिल स्वीकार भी कर लेगा। वसीयत पढ़ते वक्त तीनों बेटे संतुष्ट थे और पिता भी संतुष्ट था और जैसे ही पिता का फिर देवलोक कवर हो गया, बच्चों ने उस वसीयत के हिसाब से अपनी संपत्ति का अपने आप में बंटवारा करने के साथ साथ प्राप्त करने का उद्यम किया और जैसे ही किया तो बस होता ऐसा है, अचल संपत्ति और चल संपत्ति के जो बंटवारे थे वो सब कर लिए गए, लेकिन एक चीज़ का बंटवारा करना कठिन हो गया। वो क्या था? उस पिता के पास 19 गायें थी और पिता ने उन गायों के विभाजन के लिए जो फार्मूला दिया उस फार्मूले से तीनों बेटे बड़ी दिक्कत में आ गए। फार्मूला ये दिया, आधी गायें बड़े बेटे को मिलेगी, चौथाई गायें मंझले बेटे को मिलेगी और 5वां हिस्सा छोटे बेटे को मिलेगा। अब जहाँ तक भी वस्तु की बात हो या जमीन की बात हो फिर भी आधा किया जा सकता है, लेकिन गायों की बात हो और जब तक वो सम संख्या में ना हो विभाजन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 19 जो संख्या होती है वो विषम संख्या मानी जाती है। बहुत दिन हो गए, सारे वकीलों से सलाह मशवरा किया, उसके बावजूद भी उनका वो विभाजन संभव नहीं हो पाया। लेकिन जैसी विभाजन की बात आई सब पीछे लटक जाते और किसी के माध्यम से भी वो वसीयत का बंटवारा संभव नहीं हो पा रहा। इतने में गुरु जैसे संत वहाँ पहुँच जाते हैं। संत ऐसे तो नहीं थे, लेकिन संत रूप में थे, जिनको लोक व्यवहार में संत माना जाता है। जैसे ही पहुँचते हैं सब उनके पास अपना जो कुछ भी केस लेके पहुँचते हैं कि आप इसका बंटवारा कर दें, क्योंकि अभी तक तो उस विरासत और वसीयत को लेकर हम लोग कोई भी मतभेद नहीं था। पिता भी संतुष्टि के साथ अवसान को प्राप्त हो गए और हम लोग भी तब तक संतुष्ट ही थे। लेकिन बोलते ना झगड़े की तरह 3 कौन कौन सी आप सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका विभाजन हम नहीं कर पा रहे पिता की वसीयत के अनुसार। कम ज़्यादा कर लेंगे तो शायद पिता के साथ हमने न्याय नहीं किया है, ये अफसोस रहेगा, और वैसा करना चाहेंगे तो हमारे पास तरीका समझ में नहीं आ रहा कि हम करें कैसे। तो बस जो संत आए थे उन्होंने संत ने कहा बहुत आसान उपाय है, उसमें क्या दिक्कत है। बोले आसान कैसे? 19 गायों में से आधी गाय किसको दें और चौथाई भी हम कैसे माने, क्योंकि गाय तो जीवित धन है। निर्जीव धन का बंटवारा फिर भी संभव है, लेकिन जीवित धन का बंटवारा संभव नहीं है। बोले चिंता मत करो, तुम्हारा बंटवारा बहुत आसान हो जाएगा। मेरे पास भी एक गाय है, मैं अपनी गाय इसमें मिला देता हूँ। 19 की जगह वो 20 हो गई। आधी गाय बड़े बेटे को दे दो, वो 10 को लेकर के संतुष्ट हो गया। चौथाई गाय मंझले बेटे को दे दो तो 5 गाय ला करके वो भी खुश हो गया। और रही बात 5वां हिस्सा यानी कि 4 गाय,
छोटे बेटे को दे दो, वो भी संतुष्ट हो गया। और जब तीनों बेटों को गायें मिल गई तो वो संत अपनी गाय वापस लेकर चले जाते हैं, वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। गुरु ऐसे ही होते हैं, वो अपना कीमती समय उस गाय के रूप में आप लोग को मिला देते हैं और आपकी सारी समस्याओं में जो अभी तक गुरु के आने के पहले आपको मुश्किलात पेश कर रही थी, उसमें अपना समय मिला करके आपका जब समाधान कर देते हैं और अपना समय के माध्यम से आत्म कल्याण की जो उनका लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करके वापस चले जाते हैं, तो आपको कहने में आता है कि गुरु ने हमने अपनी एक गाय दे दी, जबकि गुरु तो अपनी गाय लेके वापस चले गए। तुम लोग के गायों के बंटवारे में जो दिक्कतें थी उसको उन्हें आसान कर दी। और जब ऐसा गुरु के माध्यम से हमारे जीवन में समाधान मिलता है, तब जय गुरु की कीमत गूगल से भी बढ़ के हो जाती है। नहीं तो आज तो वो दोहा ही बदलने को है कि गुरु गोविंद गो खड़े काके लागू पाए, अब तो गूगल गोविंद गो खड़े काके लागू पाए। लेकिन गूगल सिर्फ नॉलेज देगा, विजडम नहीं। आज भी लोगों की तो 3 ही आवश्यकताएं हैं, जो 3 बुनियादी आवश्यकताएं पहले थी, आज भी 3 ही बुनियादी आवश्यकताएं हैं। पहले थी रोटी कपड़ा और मकान, आज भी 3 है, एंड्रॉयड फ़ोन, 5G नेटवर्क, निठल्लापन। इन 3 में से एक भी कमज़ोर पड़ जाए बहुत मुश्किल है। निठल्ले हो, 5G है, 5G है लेकिन एंड्रॉयड काम नहीं कर रहा, मुश्किल है। एंड्रॉयड है, 5G है, निठल्ले नहीं हो तो मुश्किल है। पहले समस्या थी लोग बोर हो जाते थे, कब? जब अकेले हो जाएं। अब इस समस्या का समाधान हो चुका, लोग अकेले होने पर बोर नहीं होते, जब लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते तो बोर होने लग जाते, क्योंकि उनका वो गैलरी तो तभी खोल पाएंगे जब वो अकेले हो पाएंगे। ऐसी समस्याओं के रूपांतरण 21वीं शताब्दी में होने लग गए, लेकिन समस्याओं के रूपांतरण होते हुए भी आपके जीवन में समाधान तभी मिल पाएगा जब अपने जीवन में जो सावधान हो चुके हैं उनके चरणों में जाकर तुम बैठ पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इस स्पर्धा समाज को दुनिया के सबसे सावधान व्यक्ति से अवधान प्राप्त हुआ, जिनका नाम आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महाराज। तब तो जाकर के इस सभा भवन का नाम भी आपने उनके नाम से रखा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ वही व्यक्ति हर दिल पर, हर वस्तु पर अपना नाम कायम करने लायक होता है जिसने अपने आप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। हम दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, दूसरों पे अपना नाम स्थापित करने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं दूसरों पर अपना नाम लिखना तो चक्रवर्ती भरत को भी आया था। दूसरों की प्रशस्ति में जाकर के अपना नाम लिखवाना उसको भी मन में मलाल आया था, लेकिन दूसरों की प्रशस्ति मिटाई और अपना नाम लिखा, कौन सी बड़ी बात है? लोग तो तुम्हारी प्रशस्ति अपने दिल में लिख जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने दिल में किसी की प्रशस्ति लिखवाने के लिए किसी के दिल को ठेस नहीं लगानी पड़ती है, बल्कि किसी के दिल को जीतने की बात मानी होती है। और दिल को जीतने के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। दुनिया में हमेशा 2 परिस्थितियों में आप कुछ आश्चर्य सा महसूस करते हैं। वो परिस्थितियाँ क्या हैं? सिर्फ 2 ही परिस्थितियाँ ऐसी जिसमें आपको आश्चर्य लगेगा। वो तब जब कोई आपका सगा अचानक विरोध में खड़ा हो जाए और कोई आपका विरोधी अचानक आपका सगा बन जाए। ये 2 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपको बहुत आश्चर्य कराती हैं। लेकिन जब अचानक कोई सगा विरोधी बन जाए, इसमें तो कम आश्चर्य है, लेकिन कोई विरोधी आपका सगा बन जाए, ये वाकई में आश्चर्य की बात है। क्योंकि इस पंचम काल में, जिसमें दुखमा काल इसका नाम है, कोई विरोधी सगा बनता है। वो विरोधी सगा बनने की संभावना तभी होती है जब जो विरोध को भी विनोद के समान जीते हैं, ऐसे गुरुदेव हमारे नगर में आप पधारते हैं। इस साल वर्धा वालों के लिए पता नहीं कितना गौरवमयी रहा। जो साधुओं का ट्रैक अमरावती होकर नागपुर पहुंचता था, अब सबका ट्रैक वर्धा होकर नागपुर की ओर बढ़ने लगा। ये मार्ग का परिवर्तन कहीं ना कहीं हमारे पुण्य का परिवर्तन है। और इस पुण्य के परिवर्तन के लिए जो गुरुओं का आशीर्वाद और गुरुओं के दिलाए गए संकल्प हैं, उन संकल्पों का यदि हमने पालन करना सीख लिया, जिस भी रूप में दिलाए हैं, इस चातुर्मास में पूज्य सागर जी महाराज ने आपके लिए कितनी सारी बातें सिखाई। किस्मत से चातुर्मास भी आपको तब मिला जब इस बार इस चातुर्मास में 1 मास अधिक था। 1 मास अधिक वाला चातुर्मास, उसके बावजूद भी चातुर्मास के बाद और समय मिल गया। कितनी बड़ी व्यवस्थाएं बनी, कितने लोगों ने कलश स्थापित किए, कितने लोगों ने अपने हृदय में गुरुओं के नाम स्थापित किए। लेकिन उसके बाद जो आपने संकल्प लिया कि यहाँ पर हमारे लिए उस जिनालय का निर्माण भी कराना है,
जो सैकड़ों वर्षों से प्रॉपर्टी स्वाध्याय मंदिर के रूप में जानी जाती थी, स्वाध्याय करने वाले कितने आते थे नहीं मालूम। अनेकांत स्वाध्याय भवन के रूप में जानी थी, अनेकांत के मन को समझने वाले कितने हैं हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। लेकिन अनेकांत और स्वाध्याय की परिभाषा जिन बिंब के माध्यम से चरितार्थ होती है, क्योंकि जिन बिंब के दर्शन जैसे ही हम करते हैं, ये मत समझना कि वो तुम्हारा दर्शन मात्र है। अरे जो भेद विज्ञान, जो 7 तत्वों का ज्ञान पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान होता है, वो जिन बिंब के दर्शन से ही प्राप्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उनको भगवान हमने क्यों माना, ये प्रश्न उठता है। क्योंकि वो शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा क्यों है? और हम भी तो एक आत्मा है, हम शुद्धात्मा क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी तक अशुद्ध बने हैं। तो वो शुद्ध कैसे हो गए? भेदभाव क्यों हुआ? अशुद्ध तो वो भी थे, लेकिन अब शुद्ध हो गए, इसलिए परमात्मा बन गए। कैसे बन गए? अशुद्धि किस चीज की थी? आत्मा तो आत्मा होती है, आत्मा तो आत्मा होती है, वो जीवात्मा होती है, लेकिन जब उसमें पुद्गल यानी कर्मों की अशुद्धि जुड़ जाती है तो वो अजीब तत्व मिलकर के उसको अशुद्ध बना देता है। अब ये जीव और अजीब, ये दो के ज्ञान हमें मात्र जिन के दर्शन करने मात्र से हो रहे हैं। अब ये जीव और अजीब यदि साथ साथ मिल भी है तो दिक्कत क्या है? क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही आश्रव होता है, जिसको कर्माश्रव बोला जाता है। तो आश्रव तत्व का ज्ञान भी उस जिन के दर्शन करने के मात्र से हो रहा है। और ऐसी आश्रव हुआ है तो आश्रव होना मात्र नहीं होता कि आए और निकल जाए, उसका टिकना भी होता है। और जैसे टिकना हुआ था उसी का नाम तो बंध होता है। ये बंध तत्व का ज्ञान भी हमें उनके अतीत को देख करके याद हो रहा है, लेकिन ये बंध मात्र करके रुक नहीं पाए। इन्होंने नवीन कर्मों का आश्रव रोका, जिसका नाम संवर था, और पुराने कर्मों को बाहर फेंका, जिसका नाम निर्जरा थी। जब ये दोनों तत्व उनके जीवन में चरितार्थ हुए, तब जाकर के अंतिम तत्व की भूमिका बन पाई, जिनका नाम मोक्ष तत्व है। और जब सारे कर्मों की निर्जरा होते होते जब सारे कर्म खाली हो गए तो इनको मुक्ति प्राप्त हो गई। उनको मुक्ति प्राप्त हुई और हमें उनकी भक्ति करने की उपलब्धि प्राप्त हुई। वो मुक्ति में आनंद है और हमें उनकी भक्ति करने में आनंद है। लेकिन उनकी मुक्ति हमारे लिए भक्ति करने का आनंद तब दिला पाएगी जब उनका जन्म हमारे इस परिसर में स्थापित होगा। और जब इस चातुर्मास में गुरुदेव के आशीर्वाद से और मुनिराज के सानिध्य के माध्यम से आप लोग को इतना बड़ा 7 तत्वों के ज्ञान करने का दिशाबोध मिला है, तो इस दिशाबोध को समय रहते यदि ठीक ठाक प्राप्त कर लोगे तब तो जाकर के वो बोध माना जाएगा। नहीं तो समय गुजरने के बाद तो बोध भी बोझ बन जाता है। रहे काम राजाओं से नहीं होते, फिर तो तुम लोग राजा हो कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन जब राजाओं के लिए भी महाराज मिल जाते हैं तो वो बोझ भी बोझ बनने के लिए तैयार हो जाता है। इतना ही उनको तो पर्याप्त समझते हैं। क्योंकि ये जो वर्धा नगर है, ये वर्धा नगर कई महापुरुषों के नाम जाना जाता है। वर्धा नदी भले गुड़गांव में हो, वर्धा नदी भले ही वर्धा से ना निकलती हो, लेकिन नदी भले ही वर्धा जिले में रही है, लेकिन नाम इस गांव को वर्धा क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि यहाँ पर लोगों की उन्नति के सारे जो कुछ सोपान हैं वो वर्धमान पाए जाते हैं। तो गुरुओं के माध्यम से दिशा निर्देश मिल गया हो तो उससे इनके कदम भी वर्धमान हो जाते हैं। ऐसे हर कार्य में हर उन्नति के सोपान को पढ़ने के लिए तो वर्धमान होते चले गए। इसलिए हो सकता है पूर्वजों ने इस गांव का नाम भी वर्धा कर दिया हो। नदी का नाम भी वर्धा पड़ा क्योंकि नदी हमेशा रुकती नहीं, ठहरती नहीं, आगे बढ़ जाती है। कोई बांध भी बना दे तो नदी का पानी कभी रुकता नहीं। महाराज बांध के बाद तो रुक जाता है, नहीं रुकता। वो चलने के रूप में तो रुक जाता है, लेकिन चढ़ने के रूप में रुकता नहीं। जितना तुम बांधते चले जाओगे वो उतना ऊपर चढ़ता चला जाएगा। कोई कर्म का बंधन तुम्हें बांधने का भी प्रयास करे, लेकिन तुम अपने बढ़ने का प्रयास बंद मत करना, क्योंकि तुम्हारे गांव का नाम भी बढ़ता है। और यदि कोई कर्म के बंधन नहीं है तो भी यदि रुक गए तो कहीं कर्म प्रतीक्षा में ना हो कि कौन है जो अपने पुरुषार्थ को दबा के रखा है, उसके पुरुषार्थ से उसको वंचित कर दिया जाए। ऐसा ना हो, क्योंकि बड़े बड़े वीरों, तो वही हमने कहा था, सुबह 3 बातें आपको बताई थी कि इस बार इस वर्धा नगर को 3 शूरवीरों का प्रसंग प्राप्त हुआ। एक तो इस गांव से एक नौजवान ने गुरुदेव के हाथों से चुल्लक दीक्षा प्राप्त की, सुभग सागर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दूसरा, स्वयं गुरुदेव यहाँ पर इस पूरे प्रवास में सर्वाधिक समय देकर गए। 4 दिन का प्रवास इस वर्धा नगर को प्राप्त हुआ और उसके तुरंत बाद
पूज्य मुझसे पूज्य सागर जी महाराज का एक विशेष चातुर्मास इस वर्ष को प्राप्त हुआ। ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए अब किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं। सोच तो गुरुओं ने लिया था, तुम्हें तो सोच पर चलने की आवश्यकता है। और चलना यदि प्रारंभ कर दिया तो एक दिन वो होगा कि जब भले ही शिलान्यास और मंदिर की भूमिका पूज्य गुरुदेव के आने से हुई अथवा पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हुई, लेकिन इसका पंच कल्याण करने का सौभाग्य भी वर्धा वालों को पूज्य गुरुदेव के हाथों से प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये हाथ तालियों से नहीं, जो हाथ में रोक के रखा उसको खोलने से होंगे और दिल को खोलने से होंगे। भले लोग कहते हैं इतने मंदिर की आवश्यकता क्या? Why we have so many temples because God is everywhere। लोग कहते हैं कितने मंदिरों की आवश्यकता क्या है जब हर जगह भगवान है। अरे 2 मंदिर हो गए, 3 मंदिर पर्याप्त है। बिल्कुल सही बात है। अपने 2 घर हो गए, 2-5 प्रॉपर्टी हो गई, पर्याप्त है। क्यों बढ़ाते हो? लेकिन महाराज प्रॉपर्टी तो संतान के लिए बढ़ाई जाती है, तो मंदिर भी हमारे संतान के लिए आवश्यक होते। क्यों? Why we have so many temples because God is everywhere। दुनिया में जब हर जगह भगवान है तो मंदिर की आवश्यकता क्यों है? दुनिया में जब हर जगह हवा है तो एसी कूलर पंखा की आवश्यकता क्यों है? अरे आप जीवित हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर हवा है। लेकिन जब तुम जीवित होते हुए भी सफोकेट महसूस करते हो, तब तुम्हें आवश्यकता पड़ती है एसी की, कूलर की, पंखे की। दुनिया में हर जगह हो हवा होते हुए भी आपको हवा का एहसास करा सकता है पंखा, कूलर और एसी। ऐसे ही दुनिया में हर जगह भगवान है, लेकिन जब हर जगह का भगवान तुम्हें फील ना हो तो तुम्हारे दिल का भगवान याद कर सकता है वैसा जनालय जहाँ पर गुरुओं के द्वारा उस जनालय में जिन की प्रतिष्ठा की जाती है। और जब तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो बताओ वर्धा वालों, जहाँ पर आंधी तूफान आ रहा हो वहाँ उस आंधी तूफान में अपने गाड़ी के टायर को फेंक दे तो क्या? कि इतनी हवा चल रही है अपना भर जाएगा वहाँ तो। जब इतनी हवा चल रही है तो गाड़ी पंचर टायर को हवा भरने के लिए इतनी हवा पर्याप्त है। लेकिन आंधी तूफान की हवा उस गाड़ी के टायर में नहीं भर सकती। आपको तो भरवाने के लिए तूफान में से भी उस कंप्रेसर पॉइंट में पहुंचना पड़ता है जहां पर उसके अंदर पहुंचने की संभावना हो। ऐसी दुनिया में तमाम तरह हर जगह नारे लग रहे हो भगवान के, गुरुदेव के, सब कुछ के, लेकिन हर जगह नारों का तूफान क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर गुरुदेव की अथवा भगवान की प्रतीति तब हो सकती है जब उस कंप्रेसर पॉइंट पर पहुंचे जिसका नाम जिनालय है। और जब ये वाली बात समझ में आ जाती है तो लोग प्रश्न करते हैं कि ठीक है जिनालय की आवश्यकता है तो पत्थर के जिनालय की आवश्यकता क्या है? भगवान तो वितरागी, वो तो नहीं कहते तुम पत्थर का बनाओ, लेकिन भगवान वितरागी हैं, लेकिन भगवान के भक्त वितरागी नहीं है। भगवान के भक्त तो रागी हैं और रागी व्यक्ति को वितरागता से अनुराग पैदा करने के लिए कुछ न कुछ आकर्षण पैदा करना पड़ता है। अब बताओ कुंडलपुर के बड़े राव की प्रतिमा जैसी प्रतिमा नहीं बन सकती क्या? बन सकती। आज तो मशीनों का जमाना है, जैसी चाहो वैसी प्रतिमा सीएनसी मशीन से बन सकती है। बड़े बाबा जैसी भी बन सकती है, उससे सुंदर भी बन सकती है। लेकिन उससे सुंदर प्रतिमा होने के बावजूद भी किसी के मन से पूछो, तुम्हें दर्शन करने के लिए 2 ऑप्शन है उसी कुंडलपुर में। एक नवीन प्रतिमा है जो बहुत खूबसूरत है और एक बड़े बाबा है जो बहुत प्राचीन है। तुम्हें किसके प्रति भक्ति ज्यादा पड़ेगी बताओ? बड़े बाबा के प्रति। क्यों? क्योंकि वो प्राचीन है। और प्रतिमा प्राचीन हो और प्रतिमा जहाँ विराजमान होती है जिनालय बार बार मिटते चले जाएं आरसीसी बनाने के बाद, तो क्या प्रतिमा प्राचीन रह पाएगी? प्रतिमा को जहाँ विराजमान करना है वो मंदिर भी इतने प्राचीन होने लायक हो ताकि प्रतिमा की प्राचीनता हमें आकर्षित कर पाए, तो वो पत्थर के मंदिर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ठीक है महाराज पत्थर के भी बना दो, फिर नक्काशी कंगूरों की आवश्यकता क्या है? कार्विंग की आवश्यकता क्या है? भगवान तो वितरागी, भगवान के लिए मंदिर बनाया ना हमने, तो भगवान तो बैठ गए पत्थर का बना तो कोई बात प्राचीन हो जाए, लेकिन पत्थर के भी हो जाए, प्राचीन भी हो जाए, लेकिन इस रागी व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ और आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। आपने कभी राज मंदिर टॉकीज का नाम सुना है? राज मंदिर टॉकीज का नाम सुना है आपने? कहाँ पर है? सबको मालूम है। क्या दुनिया में और टॉकीज नहीं है क्या? फिर भी आपको राज मंदिर नाम सुनते ही जयपुर का नाम कैसे याद आया? क्योंकि वहां पर लोग अच्छी फिल्में लगती है, फिल्में देखने नहीं जाते, लोग टॉकीज देखने जाते हैं।
अरे रागी व्यक्ति को भी फिल्म का आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाता। फिल्म जहां लगती है उस फिल्म का फिल्मालय भी इतना आकर्षण करने वाला हो, क्योंकि वहां पर 3 घंटे की फिल्म में लोग 2 घंटे तो सिर्फ टॉकीज को देखते हैं, 1 घंटे बाद फिल्म देखकर लौट आते हैं, क्योंकि फिल्म तो हम मोबाइल पर भी देख लेंगे लेकिन टॉकीज जाकर के राज मंदिर में देख पाएंगे। ऐसे ही कैसे उस रागी व्यक्ति को राग से परिचय कराने के लिए भी और राग की आवश्यकता होती है, फिर उस रागी व्यक्ति को वीतरागता से परिचय कराने के लिए तुम उदासीन और उत्साहहीन मंदिर बना डालो, क्या आने वाला। अरे वो घर के मंदिर और घर के बैठे मंदिर को तो पूछता नहीं है, घर से बाहर निकलने के बाद मंदिर के पास कैसे जा पाएगा, वो तभी जा पाएगा जब उस मंदिर का बाहर का आकर्षण उसको आकर्षित कर पाएगा। और यदि उस रागी व्यक्ति को बाहर के आकर्षण से आकर्षित होना हुआ और किस्मत से एक बार उसकी यदि दृष्टि उस वीतरागी भगवान पर टिक गई, उसके बाद ये न्यारे हो जाएंगे और अभी तक के उसके कर्मों के परमाणु अपना पे बिखर जाएंगे। इसीलिए ये सब आकर्षण की आवश्यकता पड़ती है। यूँ तो खर्चा तो हम बहुत कर देते हैं, घरों में भी करते हैं। किचन तो वो चूल्हे की लकड़ी में भी होता था, लेकिन क्यों बनते चले गए मॉड्यूलर किचन, क्यों चलते गए इंटीरियर डिजाइनिंग। अरे सभा हॉल के लिए पर्याप्त 4 दीवारियां बना तो एक वेस्टर्न बना तो बन जाए, लेकिन नहीं, ये सब की आवश्यकता क्या है। तो जैसे हमारी सारी अनुकूलताओं के साथ ही हमारे लिए अपने अंदर के विचारों को उन्नति प्रदान करने की आवश्यकता होती है, ऐसी अंदर की भक्ति को भी उन्नति प्रदान करने के लिए सुंदर जनालय की आवश्यकता होती है। और यदि सुंदर जनालय की रूपरेखा और शिलान्यास यदि वर्धमानों को प्राप्त हो चुका है तो शिलान्यास मात्र नहीं रुकना है, अपने न्यास को इतना ऊंचा उठाना है कि जब गुरुदेव प्रतिष्ठा करने आए तो पूछें वर्धा पहुंचने में कितना समय लगता है। बहुत सी बातें आएंगी तुम्हारे लिए सुनने में। जब तक महाराज थे तब तक कोई नहीं सुनता था, लेकिन महाराज के जाने के बाद तमाम तरह के लोग बात करते हैं, कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, कितने मंदिर चाहिए, कितने मंदिर चाहिए। ये तो तुम अपने घर से पूछते कितने घर चाहिए, ये तो अपने बिजनेस से पूछते कितनी दुकानें चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी चाहिए। हर बार नई प्रॉपर्टी आने के बाद भी एक मौके की प्रॉपर्टी मिल जाए तो तुम छोड़ते नहीं हो, और जबकि इस मौके की प्रॉपर्टी में हमारी सबसे मुख्य प्रॉपर्टी बनने की संभावना है कि ऐसे 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी में अभी तक जनालय नहीं बन पाया था, अब जाकर जनालय बनने की संभावना बनी है तो रुकना नहीं, क्योंकि यदि तुम्हारे कदम रुक जाएंगे तो गुरुदेव के वर्धा आने वाले कदम वहीं थम जाएंगे। तुम्हारे कदम जब बढ़ेंगे अपने कर्तव्य और अपने संकल्प को निभाने के लिए, तब गुरुदेव के कदम भी कहेंगे कि नहीं चलो वर्धा जाके एक प्रतिष्ठा करके आ जाएं और इन लोगों के लिए एक और उपहार दे करके। ये सब आपके जीवन में हो पाए। हमारे पास भी समय कम है, क्योंकि यहाँ से नागपुर रोड पर पवनार स्थान है, वो तो 10 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर है, लेकिन एक और सेवाग्राम होके जाता है। तो कुछ महाराजों का मन बना है कि वो सेवाग्राम होके पवनार पहुंच जाएंगे, शाम को सब पहुंच जाएंगे एक स्थान पर, लेकिन अभी कुछ महाराज यहाँ से सेवाग्राम होकर पवनार जा रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे, और कुछ महाराज सीधे पवनार जा रहे हैं, शाम को 6 महाराज वहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन जिसकी जैसी अनुकूलता वैसा है, अभी अपना इतना ही प्रयास पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि।